ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अकाल मूर्त शिव बाबा ना? आत्मा अकाल तख्त नशीन और शिव बाबा दिल तख्त नशीन। किसी भी साकार को दिल तख्त पर नहीं बिठाया जा सकता और किसी भी साकार को अकाल तख्त पर नहीं बिठाया जा सकता। साकार को तत्वों के तख्त पर बिठाया जा सकता है, जैसे सोने के चांदी के तख्त पर बिठाया जा सकता है। अब उस तख्त का कितना भी श्रृंगार कर लो, उसको अपन सिंहासन भी बोल सकते हैं, है ना। लेकिन जो अकाल मूर्त है उसको साकार तख्त पर नहीं बिठाया जा सकता। अब जब तक आत्मा की पढ़ाई ना हो तब तक तख्त कैसे समझ में आए कि तख्त नशीन कैसा होता है, तख्त पर बैठने वाला कैसा होता है, तख्त कैसा होता है, तख्त क्या लकड़ी का बनता है, तख्त क्या सोने का बनता है। जो अकाल है उसका तख्त क्या उसको प्लेटिनम के डायमंड के तख्त पर बिठाएंगे, धातु के तख्त पर बिठाएंगे। तो ये सब के लिए बाबा ने आज एक बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाई है, बहुत बढ़िया पढ़ाई। आत्मा की पर्सनालिटी में क्या क्या है, आत्मा के व्यक्तित्व में, व्यक्तित्व अर्थात जो आँखों से दिख रहा है उसमें क्या क्या छुपा हुआ है। आज बाबा ने ये पढ़ाया है कि आत्मा आँखों से जो दिख रही है उसमें क्या क्या छिपा हुआ है ना। तो सबसे पहले आत्मा ज्योति बिंदु है। तो पहले दो चीज़ मिलती है आत्मा के परिचय के साथ, कौन कौन सी? नहीं, ज्योति और बिंदु। हाँ, बिंदु, ठीक है। और सेम बाबा के लिए भी लगता है, ज्योति और बिंदु। इसमें से दिखने वाली चीज़ कौन सी है और नहीं दिखने वाली, इनविजिबल कौन सी है? क्या दिखेगा और क्या नहीं दिखेगा ज्योति और बिंदु में से? तो इसीलिए बिंदु दिखे इसीलिए कहा गया है ज्योति बिंदु, ठीक है। बिंदु अपनी जगह रहता है, साधना सुनाई पड़ रहा है, साधना को सुनाई पड़ रहा है। तो बिंदु अपनी जगह रहता है, ज्योति में जादूगरी है। जादूगरी कहाँ है? हाँ, बिंदु एक है, ठीक है। जादूगरी व बाकी संपूर्ण रचना ज्योति से संबंधित है। इस चीज़ को हम समझेंगे कि संपूर्ण रचना ज्योति से संबंधित है। आत्मा की ज्योति ही, आत्मा का प्रकाश ही बहता है, आत्मा का प्रकाश ही सब कुछ करता है, कराने वाली है आत्मा। अब आत्मा का प्रकाश, जो आत्मा के पास साधन है, साधन है यानी यंत्र है। यंत्र का मतलब क्या होती है कि पहला आत्मा बुद्धि, आत्मा बिंदु, फिर आत्मा का पहला पहला यंत्र है बुद्धि, ठीक है। आत्मा है करणहार,
बाबा है कराबनहार। ये दोनों काम के लिए एक तो बिंदु चाहिए, दूसरा ज्योति चाहिए। बिंदु माने आत्मा, ठीक है। अब आत्मा को बाबा बुद्धि देते हैं, इसीलिए हम लोग कल्प भर भगवान से बुद्धि मांगते आए। कल्प भर हमारे बाबूजी अम्मा ने सिखाया ही है कि अच्छी विद्या बुद्धि देना। और एक बहुत बड़ी बात सिखाई थी, राजा बेटा बनाना, राजा बेटी बनाना। बहन भी बोलती थी, भाई भी बोलते थे, दोनों बोलते थे, राजा बेटी बनाना, राजा बेटा बनाना। ऐसा नहीं बोलते थे कि भाई बोले राजा बेटा बनाना। तो राजा बनने के लिए और महाराजा बनने के लिए सबसे पहले बिंदी बनना पड़ेगा, ताकि हम अपने प्रकाश का यूज़ कर सकें। प्रकाश को यूज़ करने वाली कौन है? बिंदी। तत्वों को यूज़ करने वाला कौन है? साकार देह, ठीक है। ये वास्ट अंतर है, कितना बोलते हैं इसको, महान अंतर बोलते हैं कि प्रकाश का यूज़र है ज्योति बिंदु और तत्वों का यूज़र है आकार और साकार। आकार और साकार है लेकिन संस्कार नहीं है, तो फिर तत्व से और समय से कनेक्शन नहीं बैठेगा। ये आत्मा की मशीनरी है, पूरा यंत्र है, ठीक है। तो बुद्धि, बुद्धि क्या है? बुद्धि में इसको अपन आम भाषा में निर्णय शक्ति बोल देते हैं। निर्णय करने की शक्ति है ना। बुद्धि में निर्णय करने की शक्ति है, या इसको बोल दें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये शक्ति है, ये बुद्धि में है। ये बुद्धि में है, ठीक है। क्या करना है उसका उत्तर कैसे मिले? तो बुद्धि का प्रकाश मिले तो क्या का उत्तर मिल जाए। ये क्या करना है, नहीं ये करना है। क्या नहीं करना है, नहीं ये नहीं करना है। अगर आत्मा को अपना प्रकाश मिल जाए तब उसको ये पता चल जाता है कि ये करना है और ये नहीं करना है। कारण आत्मा अपने ही प्रकाश में, बड़ी महीन बात है ये, ज्योति बिंदु आत्मा अपने ही प्रकाश में अपनी चीज़ को देखती है। जो अपनी चीज़ है उसे करना है, जो अपनी चीज़ नहीं है उसे नहीं करना है। सिंपल, समझ में आया? अपनी ही ज्योति से देखते कि मुझे करना, अपने ही प्रकाश में जो दिखेगा वही मुझे दिखेगा भी, समझ में भी आएगा और उसी पर विचार चलेंगे। लेकिन जो चीज़ मेरी नहीं है, अगर मैं दूसरे की चीज़ पर विचार कर रहा हूँ तो उसमें मुझे सफलता नहीं मिलेगी। इसी को कहते हैं विस्तार, कि अपनी चीज़ को छोड़कर दूसरे की चीज़ पर हम विचार मंथन कर रहे हैं। हम दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। मैं किसी की मदद भी अपनी प्रॉपर्टी से कर सकता हूँ, दूसरे की प्रॉपर्टी से नहीं कर सकता। मैं किसी को कितना भी दे दूँ, वो चाहेगा तो मदद को स्वीकार करेगा, नहीं तो स्वीकार नहीं करेगा। लेता सब कुछ जाएगा लेकिन स्वीकार नहीं करेगा कि हेल्प मिल रही है। ये एक दूसरा सब्जेक्ट है। तो आत्मा के पास में एक है प्रकाश, ठीक है। क्या है? पहली चीज़ है आत्मा के पास में प्रकाश। उसके बाद में ये प्रकाश कहाँ पर आता है? आत्मा के आकार में। आत्मा यहाँ पर है। आत्मा से पहला पहला आकार निकलता है, उसको बोलते हैं अशरीरी। ये सब संगम की बातें चल रही हैं, है ना। सब संगम की बातें चल रही हैं।
ये सब संगम की बातें चल रही हैं। तो आत्मा को जब जन्म लेना होता है, अब उसको शरीर चाहिए, तो शरीर से पहले शरीर को रखे कहाँ है आत्मा? इतनी छोटी सी बिंदु अपने शरीर को कहाँ रखी है ना? शरीर है आत्मा का आकार। अब बिंदु और आकार का कितना डीप रिलेशन है, अगर इसको आप लोग ध्यान से सुनोगे बिना संकल्प विकल्प चलाए, अपने आप को ज्योति बिंदु आत्मा समझते हुए, तो बाबा अभी समझा देंगे, वरदान भी मिल जाएगा। तो बिंदु से आकार निकलता है पहला पहला, और पहला पहला आकार निकलेगा गोल या अंडाकार, क्योंकि बिंदु से निकल रहा है। अगर चौकोन से निकलेगा तो चौकोन आकार, त्रिकोण से निकलेगा तो त्रिकोण आकार, त्रिभुज बनेगा। गोल में भुजा नहीं होती है, गोल एक सर्किल होता है, ठीक है। और गोल की पालना, जो आकार गोल है, आगे बोल सकता है कोई? अमृता बहन, गोलाकार की पालना वृत्तियों से होती है। ये कौन पढ़ाता है? बाबा। तो बिंदु से पहला पहला आकार निकला, या तो उसको बीजाकार बोलेंगे, या अंडाकार बोलेंगे, है ना, या गोलाकार बोलेंगे। तो गोलाकार बोलो, बीज बोलो, या अंडाकार बोलो। बीज में वृक्ष मिलेगा, अंडाकार में शरीर मिलेगा। इसीलिए इस आकार को अशरीरी बोला जा सकता है। अब आत्मा के पास में दोनों शरीर आ गए आकार में, लेकिन आकार कहाँ से आया? पहला पहला बिंदु से, ठीक है। अभी आत्मा के पास में अभी क्या है? एक है आकार और दूसरा है ज्योति, और वो खुद है बिंदी। अभी बताओ, शरीर नहीं है उसके पास, केवल प्रकाश रखे हुए। जैसे बाबा बिंदी और प्रकाश लेकर आते हैं और नर्क को स्वर्ग बना देते हैं। और पहली पहली धाकड़ बुद्धिमान आत्माएं, जो विश्व की मालिक थीं, जो विश्व पर राज्य की हुई आत्माएं थीं, जो 84 जन्मों की अनुभवी हैं, उनको मिचनूसा श्री कृष्ण बना देते हैं। पावरफुल आत्माएं, पर्सनालिटी से भरपूर आत्माएं, पूरे 84 जन्मों की अनुभवी आत्माएं, पूर्वज आत्माओं को बाबा क्या बना देते हैं? मिचनूसा श्री कृष्ण बना देते हैं। और श्री कृष्ण की पूरी वंशावली मिचनूसी बना देते हैं। और बाबा लेकर के आते हैं, एक बिंदु लेकर आते हैं, दूसरा अपना प्रकाश लेकर आते हैं। और आने के बाद शुरू कैसे करते हैं? अंतिम मुँह से बोलते हैं, निज प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज शक्ति स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो जिसके मुंह से बोलते उसको भी कुछ समझ में नहीं आता कि ये मैं तो बोल नहीं रहा हूँ, ये बोल कौन रहा, मुंह चल कैसे रहा। वंडरफुल बातें हैं। स्थापना की शुरुआत, ट्रांसफॉर्मेशन, नरक से स्वर्ग बनने की विधि शुरू कहाँ से हुई? आप देखो, जहाँ से शुरू हुई है वहीं से स्वर्ग बनना शुरू हुआ था, और वहीं से नरक बनना शुरू हुआ है। तो बाबा बिंदु और प्रकाश लेकर आए थे, लेकिन बाबा अशरीरी रूप में आए थे, बीज रूप में आए थे। अभी अशरीरी को शरीर चाहिए और बीज को वृक्ष चाहिए, दोनों चाहिए। किशोर भैया समझ में आ रहा है ना? चाहिए। अभी वो कहाँ मिलेगा? तो कल्प की पहली पहली आत्मा जो बचपन में श्री कृष्ण थी, स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी नारायण बनी, और उनके बाद में पूरे 84 जन्मों में उनकी वंशावली चलते रही। और वो आत्मा 84वें जन्म में बाबा से मिली। ये ज्ञान और योग का जन्म था, ये ज्ञान का संस्कार था। बाकी समय में पार्ट प्ले किया था आत्मा ने। आत्मा जब अपने ज्ञान और योग के संस्कार में पहुंचती तब उसे बाबा मिलता है, और वो संस्कार कल्प वृक्ष की जड़ होता है। और बिंदु उसमें पहुंचती है, अंधेरा रहता है बिंदु में। बिंदु में प्रकाश नहीं रहता, क्योंकि बेसमझ हो जाती है एकदम। परतें पर परतें जन्मों की परतें उसके ऊपर में चढ़ी हुई रहती हैं। अभिमान की परतें अनेक जन्मों के
चीछी भाव की परतें, संस्कार भाव की परतें, संकल्प विकल्प चलाने की परतें, धर्म वर्ण कर्म की परतें, ज़्यादा बोलने की परतें, ज़्यादा सोचने की परतें, हार जीत की परतें, सुख दुख की परतें, बहुत सारी परतें, मरने जीने की परतें, जन्म मरण की परतें, बहुत सारी चढ़े रहती हैं और वो अपने को बाहर पाती है। उसका ध्यान बाहर में रहता है, अंदर में सब कुछ, तो अंदर तक जा नहीं पाती है वो। बुद्धि खाली हो गई है, आत्मा थक गई है, खाली हुई आत्मा थक गई। रचना खत्म हो गई है, जन्म खत्म हो गए, संकल्प खत्म हो गए, कर्म खत्म हो गए, तो विकर्म बचे केवल थोड़े बहुत। ठीक है, जीने की शक्ति खत्म हो गई है, जन्म देने की पालना करने की शक्ति खत्म हो गई है, अच्छे संकल्पों को स्थापना करने की शक्ति खत्म हो चुकी है। कारण बिंदु और ज्योति नहीं थी और ज्ञान नहीं था। हाँ, आकार संस्कार और साकार का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो अब यहाँ पर अशरीरी, अभी आत्मा के पास में क्या है? बिंदु और प्रकाश। अभी तीसरी चीज क्या जुड़ गई? आकार। आकार में पहला आकार बीजाकार जुड़ गया। ठीक है, अभी बीजाकार में अब इसको हम अशरीरी बोलेंगे तो बाबा इसको शरीर का ज्ञान देंगे, फिजियोलॉजी, फिजिकल साइंस का ज्ञान देंगे। और अगर इसको हम बीज मानेंगे तो बाबा फिर स्पिरिचुअलॉजी का ज्ञान देंगे, अर्थात साइकोलॉजी का ज्ञान देंगे, दर्शन शास्त्र को, फिलॉसफी का ज्ञान देंगे बाबा। ऐसा ज्ञान देंगे क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान है, स्पिरिचुअल ज्ञान है। कल्प वृक्ष का ज्ञान स्पिरिचुअल ज्ञान है। ठीक है, लेकिन वहीं पर शरीर का ज्ञान फिजिकल ज्ञान है। अभी आत्मा फिजिकल से, फिजिकल जन्म लेने के लिए उसको आध्यात्मिकता से होकर गुजरना ही पड़ेगा। आत्मा की लाइट के बिना आत्मा को कुछ नहीं मिलना है। तो अशरीरी से आत्मा को दो ब्रांचेस खुलती हैं आत्मा के लिए। एक फिजिकल साइंस और एक स्पिरिचुअल साइंस। ये है शरीर का ज्ञान। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एक्चुअल में, इसको एक दिन में नहीं पढ़ाया जा सकता। और ये है आध्यात्मिक ज्ञान। यानी आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान अंदर में होता है और शरीर का ज्ञान बाहर में होता है। यानी बिना अंदर से आप बाहर नहीं आ सकते और बिना बाहर से अंदर गए आप आत्मा को नहीं पा सकते, यानी अपने को नहीं पा सकते। फिजिकल बाहरी चीज़ है, स्पिरिचुअल अंदर की चीज़ है। स्पिरिचुअलिटी पर अगर अपन जाएंगे, स्पिरिचुअल साइंस पर जाएंगे तो बहुत बड़ा विषय है ये, उतने विशाल में अपन नहीं जाते। ठीक है, पढ़ सकते हैं लेकिन उतने विस्तार में नहीं जाते, फिर पूरा मुरली का टाइम कम हो जाएगा। तो अब क्या है कि आत्मा की लाइट में उसे अपना पहला आकार दिखता है। बिंदु को पहला आकार दिखता है, वो आत्मा की लाइट में दिखता है। आत्मा की लाइट कैसे आ गई आत्मा में? आत्मा की लाइट कहाँ चले गई थी जब बाबा नहीं मिला था? तो बाबा मिला तो आत्मा जो बाहर में थी, अपनी मूर्ति को केवल शरीर समझती थी, हड्डी मांस का पुतला समझती थी, बाहर में देखती थी, केवल दूसरे को देखती थी, यानी जो पराई चीज़ है पर दर्शन करती थी। अब जिसको देखती थी उसी के बारे में सोचती थी, तो पर चिंतन करती थी और अपने से 5000 साल दूर आ गई थी वो। तो खुद को कैसे पाए? तो अंदर के वापस लौटने के सारे द्वार बंद थे।
वो अंदर तक नहीं जा पा रही थी, तो अपने प्रकाश को वो अपने बुद्धि के नेत्र से देख नहीं पा रही थी कुछ भी। जो देखती थी ये खिड़कियों से ही देखती थी बस, वही यानी इन दो आँखों से ही देखती थी बाहर की चीज़। ये आँखें बाह्यमुखी हैं लेकिन बुद्धि अंतर्मुखी है। बुद्धि एक ऐसा यंत्र बोलें या ऐसी रचना बोलें या बाबा की ऐसी गिफ्ट बोलें कि बुद्धि अंदर में क्या है वो सारी चीज़ें देखना जानती है। क्या बोला? बुद्धि अंदर में क्या चीज़ है वो सारी चीज़ों को देखना जानती है, अंदर में जाना जानती है। बुद्धि में कला है, वो अंदर में जाती, सारे पर्दों को हटाती है। बुद्धि महीन है, ज्योतिर्मय है। तो बुद्धि इतनी महीन है कि उसको कोई भी पर्दा रोक नहीं पाता है। जैसे बुद्धि मिलती है तो आत्मा का ध्यान बाहर से अंदर स्वदर्शन में आ जाता है। अब आत्मा बहुत सारे पर्दों के बीच में अपने आप को खोजना चालू करती है, अपनी रचना को, अपने आप को खोजना चालू करती। पर्दे बहुत सारे हैं उसके पास में, धर्म का, वर्ण का, कर्म का, रिश्ते नातों का, स्वभाव संस्कार का, मेरे तेरे का, अहंकार का, बहुत सारे पर्दे हैं उसके पास में। अब वो उन सारे पर्दों को बाबा को याद करते करते खोजना चाहती, खोजना शुरू करती है वो। बाबा बोलते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तुम्हें कुछ नहीं करना, मुरली रोज़ सुनो और अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, सबसे सरल काम तुमको दे रहा हूँ। यानी अपने को ज्योति बिंदु समझो, अंधेरा बिंदु नहीं समझना, अभिमानी बिंदु नहीं समझना, ज्योति बिंदु समझो और बाबा को याद करो। तो उससे आत्मा की बैटरी चार्ज होती है और लाइट बढ़ती है। अब उसे अंदर आने के लिए रास्ता खुलते जाती है। नई बुद्धि दे दी बाबा ने, तरोताज़ी फ्रेश इंटेलेक्ट बुद्धि दे दी। अब आत्मा बाहरी दुनिया से अंदर की ओर आने लगती है, तो बाहरी दुनिया छूटने लगती है उससे, क्योंकि अब उसे अपनी खोज हो गई। जब तक मैं मुझसे ना मिलूं तब तक मेरा बाबा मुझसे कैसे मिले और मेरी प्रॉपर्टी, मेरी सामग्री मुझे कैसे मिले। मैं तो सारी सामग्री को, प्रॉपर्टी को पार करके अंत के भी अंत में खड़ा हुआ हूँ। तब जाके मुझे अपनी चीज़ मिलना शुरू होती है। तब पता चलता है कि मुझ आत्मा के संस्कारों में सारा विश्व छिपा हुआ है। पहला जन्म मैं विश्व का मालिक था, दूसरा जन्म मैं विश्व का मालिक था, तीसरा जन्म मैं विश्व का मालिक था, पांचवा जन्म मैं विश्व का मालिक था, आठवां जन्म मैं विश्व का मालिक था। अब उसको दिखने लगा, अपने ही संस्कारों में अपना ही विश्व दिखने लग गया उसे, पर्सनल विश्व दिखने लग गया उसको। ब्रह्मा बाप के समान, मम्मा के समान, दादियों के समान, हमारे पूर्वजों के समान। अब कुंडली मिलने लग गई, बाबा को अपने विश्व के मालिक बच्चे मिलने लग गए। 10वें जन्म में झांका तो भी त्रेता में भी विश्व का मालिक, 12वें जन्म में भी विश्व का मालिक, 15वें जन्म में भी विश्व का मालिक। विश्व खत्म ही नहीं हो रहा था उसका, हर संस्कार में उसको अपना विश्व मिलना था। अब उसकी ताकत बढ़ने लग गई, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया, अंदर से उसको एनर्जी मिलने लग गई। 20वें जन्म के बाद में अब उसकी ऊर्जा कम होने लग गई। अब उसको अपनी चीज़ समझ में आने लग गई कि द्वापर से मेरी लाइट कम हो गई, द्वापर से मेरे संस्कारों से विश्व गायब हो गया, अब राज्य आ गया। मैं विश्व का मालिक था तो महाराजा था, महारानी था, लेकिन जब मैं द्वापर में पहुंचा तो मैं राजा हो गया। महाराजा अर्थात दोनों रूपों ने ताज पहना हुआ है, आत्मा के मेल रूप ने भी और आत्मा के फीमेल रूप ने भी ताज पहना हुआ है। जो गुप्त है उसने पवित्रता का ताज पहना है, जो साकार है, प्रत्यक्ष है, उसने रत्न जड़ित ताज पहना हुआ है। इसको महाराजा कहते हैं। ठीक है, तो आत्मा की लाइट से, है ना, आत्मा की लाइट से आत्मा ने अपनी पढ़ाई पढ़ी। अब उसने क्या किया है, मैं क्यों आई, पहले मैं कौन, मैं क्या, तो बाबा ने बोला तुम ये हो और तुम ये हो, तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, मैं क्या, तो तुम ये हो। बाबा ने समझाया कि तुम ज्योति बिंदु हो, तुम्हारे पास में प्रकाश है, तुम्हारे पास में इतने इतने जन्मों के संस्कार हैं, तुम्हारे पास में ऐसा ऐसा स्वभाव है, ऐसा ऐसा संस्कार भाव है। ये बाबा ने पढ़ा दिया। अभी मैंने क्या किया,
तो मैं कर्म तक कैसे पहुंची? तो एक आत्मा के पास लाइट है, दूसरा आत्मा के पास संकल्प है। आत्मा के पास संकल्प है। अब आत्मा जैसे और विस्तार में जाती है कुछ करने के लिए, तो अशरीरी में से संकल्प निकलने शुरू होते हैं। ये संकल्प कैसे, इसका रॉ मटेरियल क्या है? तो आत्मा की लाइट से आत्मा अपने मन के द्वारा विचारों को जन्म देती है, संकल्पों को जन्म देती है। आत्मा की लाइट जब समझ में परिवर्तन होती है, इसको ध्यान से सुनेंगे भैया, ये सब लाइनें बार बार नहीं आती। जब आत्मा की लाइट जब समझ में परिवर्तन होती, समझ एक ऊर्जा है और समझ को अलग रखा जाता है। बिंदु से निकली हुई ऊर्जा है और समझ को रखने के लिए चाहिए अशरीरी। समझ में परिवर्तन होती है तो अशरीरी में उसको रखा जाता है। अशरीरी या बीज रूप में समझ की ऊर्जा को रखा जाता है। समझ की ऊर्जा को रखा जाता है। अभी जैसे आत्मा को अब संस्कार मिला, अब उसको आकारी शरीर चाहिए। ये पहला आकार मिल गया, आकारी शरीर चाहिए। तब आकारी शरीर चाहिए, संकल्प है ना, ये लाइट नहीं है, ये संकल्प है। तो इस संकल्प से आत्मा को आकारी शरीर मिल जाता है। तो क्या समझ में आया? संकल्प की शुरुआत कहाँ से हुई है? अशरीरी से। लेकिन संकल्प का विस्तार कहाँ तक जाता है? संकल्प का विस्तार जाता वाइब्रेशंस तक। वाइब्रेशन की शुरुआत कहाँ से है? जब तक हम पन्नों को गोदेंगे नहीं ना, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। वाइब्रेशन की शुरुआत कहाँ तक है, कहाँ से है? साकार से। ये है साकार। साकार से होगी। साकार के अंदर में संकल्प रहेगा, वृत्ति और संकल्प रहेगा। किशोर भैया, वृत्ति कहाँ मिलेंगी आपको? अपनी बिंदु और अशरीरी के बीच में आपको अपनी अनुभूतियों युक्त वृत्ति मिलेंगी। इन्हीं वृत्तियों में लहरें होती हैं, वृत्तियाँ लहराती हैं। तो जब संकल्प शक्ति में या समझ में लहरें पैदा होती हैं, तब अपने विस्तार के संकल्प जन्म लेते हैं, तब उससे आकार मिलता है। संकल्प से आकार, और अभी आकार से साकार चाहिए, तब मुझे वाइब्रेशन चाहिए। ये वाइब्रेशन है, यानी वाइब्रेट करते हैं तत्वों को, समय को, साकार देह को वाइब्रेशन वाइब्रेट करते हैं। ये शुरू होते हैं आकार से। तब साकार स्टार्ट होता है। हाँ, तब साकार की मोटर स्टार्ट होती है। तब साकार की मोटर स्टार्ट होती है। ठीक है। अभी एक बार साकार की मोटर स्टार्ट हुई, अर्थात आत्मा ने साकार शरीर पा लिया। ठीक है। आत्मा अपनी वृत्तियों से और अपने संकल्पों से अपने माता पिता को ड्रामा के अनुसार पा लेती है और संस्कार से जाकर गर्भ में प्रवेश कर जाती है। ये दूसरी पॉइंट है। इस पर विस्तार में जाना दूसरी बात है। तो क्या समझ में आ रहा है? साकार से फिजियोलॉजी और बिंदु से फिलॉसफी, साइकोलॉजी इज इक्वल टू स्पिरिचुअल साइंस या स्पिरिचुअलॉजी।
साकार से फिजियोलॉजी यानी फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। ठीक है। और बिंदु से फिलोसॉफी यानी दर्शन दृष्टि से जो साइंस जन्म लेता है, और एक साइकोलॉजी जो संकल्पों से मन से जो जन्म लेता, मनोविज्ञान, वो, और दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा स्पिरिचुअलॉजी या स्पिरिचुअल साइंस। क्लियर? अब अपन ने क्या देखा कि एक है लाइट। अभी कर्म कहाँ पर जन्म ले रहे हैं? कर्म साकार से जन्म ले रहे हैं किशोर भैया, ये कर्म है, लेकिन उसका संकल्प कहाँ पर है? मन में, ठीक है। अभी यहाँ पर आत्मा को प्रकाश नहीं है, मन तक प्रकाश नहीं है, संकल्प है, संकल्प शक्ति काम कर रही है। अभी संकल्प शक्ति कैसे बनती है? तो जो समझ होता है, आत्मा को जो समझ में आता है उसी से संकल्प शक्ति का जन्म होता है। जो चीज़ समझती नहीं उसके बारे में वो सोच भी नहीं पाती। तो जो समझती है, समझ काहे से मिली? वृत्ति से। वृत्ति कहाँ से पैदा हुई? अनुभूति से। अनुभूति का जन्म दो चीज़ से होता है, दृष्टि और स्मृति से। तो कुल मिला के कर्म अंदर में जाकर कहाँ जुड़ गए? ये कर्म है, यहाँ से संकल्प बने और यहाँ से वृत्ति बन गए, अब जाके कुल मिला के आत्मा से जुड़ गए। तो आत्मा को संस्कार अर्थात ड्रामा से संस्कार मिले, संस्कार से जो अनुभूतियाँ आई वो वृत्तियाँ चली, वो समझ में बही, समझ से संकल्प पैदा हुए, संकल्प से कर्म पैदा हुए, यानी बात अब साकार में आ गई, कर्म में आ गई। तो कुल मिला के यूज किसका हुआ? प्रकाश का। प्रकाश दृष्टि, प्रकाश मिला तो दृष्टि में आया, वो भी कहाँ से? ड्रामा से दृष्टि में आया था। आत्मा के प्रकाश में ड्रामा से दृष्टि में आया, दिखा, समझ में आया, संकल्प बना, कर्म हुआ। दिखा, जाना, समझ में आया, और बाबा क्या करते? सुना, जाना, समझ में आया, किया। जब बाबा आते हैं और जब आत्मा ड्रामा प्ले करती है तो ड्रामा से आत्मा की लाइट में दिखा, जाना, समझा और फिर किया। ये साकार में आने के बाद आत्मा को ड्रामा प्ले करना है, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि ये बुद्धि में जा, तो कुल मिला के किसने किया? तो आत्मा ने किया। आत्मा के पास क्या है? अंत में आत्मा का प्रकाश खत्म हो गया, बचे संकल्प विकल्प, बचा अहंकार। अब बाबा ने सब कुछ, संस्कारों का पहाड़, कर्मों का पहाड़, पहाड़ा वाले देवी बन गई आत्मा। जय पहाड़ा वाली देवी, ठीक है। ऊपर में ज्वाला जल रही है, ज्वालामुखी को भी पढ़ ही लेते हैं, है ना। तो जहां प्रकाश है वहां ज्वाला पैदा होगी, जहां बुद्धि है वहां प्रकाश होगा। ये इस चीज को समझ लो बड़े अच्छे से। अगर बुद्धि हारी हुई है तो प्रकाश नहीं होगा। जहां बुद्धि है वहां प्रकाश होगा, और वो भी बाबा ने बुद्धि दी है वो। और जहां प्रकाश है, प्रकाश है, विकर्म है, कर्म कर्म विकर्म बोलें, व्यर्थ संकल्प है। ये जो व्यर्थ संकल्प विकल्प, ये साकल्य है, यज्ञ की साकल्य है, ये है ना। विनाश ज्वाला यज्ञ की साकल्य है, वहां ज्वाला पैदा होगी। तो ज्वाला कहां पैदा होगी? तो ज्वाला पैदा होगी यहां पर। ये ज्वाला पैदा होगी। इधर पर ज्वाला पैदा होगी, मन से, क्योंकि मन के अंदर में सारी सामग्री है, मन के बाहर में लकड़ियां हैं, विकर्मों रूपी लकड़ियां हैं, और मन के अंदर में सारा प्रकाश है।
सारे वाइब्रेशंस हैं, वृत्तियां हैं, पूरी अनुभूतियां हैं। और योग, बुद्धि का योग बाबा से है। ऊपर में आत्मा ज्योति बिंदु, बुद्धि ज्योति बिंदु, बाबा ज्योति बिंदु। और जैसे जैसे आत्मा और बाबा कनेक्ट रहते हैं उससे एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है। ऊर्जा तप के बल से, तपस्या के बल से तपती है, लगन की अग्नि पैदा होती है। और उससे फिर ये बाहर में जो विकर्म है, कर्मेंद्रियों के बाहर में जो संकल्प विकल्प, उनका नाश होता है। इस तरीके से स्थापना, पालना और विनाश अंदर से शुरू होता है और कोर से अग्नि की शुरुआत होती है। कोर अर्थात बिंदु से प्रकाश के बिना, प्रकाश और योग के बिना ज्वाला पैदा नहीं होगी। ठीक है। ओम शांति। प्रकाश और योग से ज्वाला पैदा हाँ, उसके बिना ज्वाला पैदा नहीं होगी। ओम शांति।